नमस्कार दोस्तों मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों पिछले कई महीनों से मैं लगातार वसई विरार महानगर पालिका में कोरोना मरीजों के साथ हुई लूटमार को जो है मैं उजागर करते आया हूं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को फायदा जरूर करेगा और अंत तक जरूर देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा कि मुद्दा क्या है और मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं शुरू करता हूं तो यह कि कोरोना महामारी सबको मालूम है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा कोरोना में क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन कोरोना शुरू हुई गए पिछले साल मार्च में शुरू हो गई। कोरोना के बिल को लेकर शिकायतें आने लगी। उन शिकायतों के बाद में, जो मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं, उन शिकायतों के बाद में कमेटी का गठन होने लगा और बिलों का जांच की जाने लगी कि कोरोना मरीजों की जो बिल है उसमें कितना कुछ बिल सही से लगाया गया नहीं लगाया गया। तो इसमें आगे बढ़ो उसके पहले एक छोटा सा आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि इसमें भी महानगर पालिका जो है, सरकार ने ये आदेश निकाला था 31 मई को। मेरे पास ये सरकार के आदेश का नोटिफिकेशन है। 31 मई को यह आदेश निकाला था, लेकिन महानगर पालिका वसई विरार ने जो आदेश की अमलबजावनी की वो 31 जुलाई को की, 21 जुलाई को, यानी लगभग 2 महीने बाद। अब सरकार ने 21 मई को निकाला, कोरोना तो पहले से था, तो सरकार को व्यापक रूप से एनालाइज करके उसके ऊपर शासन को निर्णय करना पड़ता है। तो उसमें समय लग सकता है, हम समझ सकते हैं कितनी शिकायतें आ रही, क्या है नहीं है, वो सरकार वो सब चीज पहलू को देखती है। लेकिन अगर सरकार ने किसी निर्णय को, परिपत्रक को जारी कर दिया, तो उसके बाद महानगर पालिका हो, जिलाधिकारी हो, जो भी हो, उनको उसको त्वरित लागू करना होता है। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त ने ऐसा नहीं किया। ये इसमें परिपत्रक में लिखा हुआ है 21 मई का, एक बार डेट देख लीजिए। इसमें कई पेजेज है। इसमें एनेक्सर सी भी है, जहां इन्होंने रेट लिस्ट जो बताया था 4000, 7500 और 9000, 3 तरह के बेड, जनरल वार्ड, आईसीयू वार्ड और आईसीयू विद वेंटिलेटर वार्ड। इसमें ये सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला 21 मई को, तो इसमें ये साफ शब्दों में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, दिस नोटिफिकेशन शेल कम इन इफेक्ट इमीडिएटली एंड वुड रिमेन इन ऑपरेशन टिल 31 अगस्त 2020। यह आज इमीडिएटली, अभी से, जब से है उससे लागू होगा और 31 अगस्त तक लागू रहेगा। आपको बता दूं 31 अगस्त के बाद भी सरकार ने फिर ऐसा नोटिफिकेशन जारी करके उसको कंटिन्यू किया था, तब भी एनेक्सर सी ये फिर से निकाला गया था। ये 31 अगस्त का एनेक्सर सी है। अब महानगर पालिका ने 2 महीने डिले करते हुए, उन्होंने यहां संदर्भ में जरूर लिखा भी है, महानगर पालिका आयुक्त का जो पत्र है उसमें संदर्भ में इन्होंने दिखा है कि सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक कोरोना-2020/CR-97/ARO-5 दिनांक 21/5/2020। अब ये सवाल है मेरा वसई विरार महानगर पालिका आयुक्त से कि जब इतनी लूट हो रही थी और इतनी लूट की शिकायतें हो रही थी, तो क्यों उन्होंने 2 महीना लगाया इस आदेश की अमलबजावनी करने में? क्या जनता की उनको फिक्र नहीं है? क्या जनता के लिए नहीं है आयुक्त? यह आयुक्त से मेरा सवाल है। खैर, यह विषय अभी मुझे जानकारी में आया तो मैंने आपसे साझा किया। बाकी मैं जो कोरोना मरीजों की साथ लूटपाट हुई और जिनसे जो ज्यादा रकम वसूली गई, उसके लिए मैं लगातार संघर्षरत हूं। आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हैं। उसको लेकर मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूं। महानगर पालिका में मैंने माहिती निकाला था, मैंने सब अपने वीडियो में बताया है। उसके बाद मैंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी शिकायत मेल के जरिए सिर्फ महानगर पालिका को नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, आरोग्य मंत्री महोदय को, कई जगह मैंने की थी। पुलिस डिपार्टमेंट को, कोंकण आईजी साहब को, कमिश्नर साहब को, मैंने कई जगह कंप्लेन की थी। तो मैंने कंप्लेन की थी, मेरा मेल था 9 फरवरी का, 8 या 9 फरवरी का मेल किया था मैंने। ये मेल का कॉपी है। तो उसके ऊपर वहां से मेरी जो कंप्लेन है वो फॉरवर्ड हुई, कमिश्नर साहब ने फॉरवर्ड की डीसीपी वसई जोन को,
उन्होंने एक पत्र महानगर पालिका को निकाला 9 फरवरी को कि ये जो मामला है उसमें आपके क्षेत्र का है, आप इस मामले में जो भी है वो आगे की कार्यवाही करो। तब भी महानगर पालिका ने कुछ एक्शन लिया नहीं, लेकिन जैसा कि मेरा फॉलोअप कंटिन्यू चालू है, मैंने फॉलोअप किया तो आखिरकार 23 फरवरी को 13 दिन बाद महानगर पालिका ने एक पत्र सभी अस्पतालों को लिखा, जो मेरे हाथ में है। यह पत्र लिखते हुए महानगर पालिका ने सभी अस्पतालों को एक फॉर्मेट दिया। इस फॉर्मेट में उनसे जानकारी मांगी कि कोरोना मरीज आपके यहाँ कितने थे, मरीज के नाम, उनके दाखिल होने की तारीख, डिस्चार्ज होने की तारीख, मूल बिल जो मेन बिल हुआ था वो, कमी के लिए कपात के लिए असलियत रकम जितना महानगर पालिका ने कम किया था वो, और अंतिम रकम, ऐसा उन्होंने ये मांगा था डिटेल। लेकिन अस्पताल जो है कोरोना, मैं तो ऐसा कहूंगा कोरोना लूटपाट केंद्र, उन्होंने इन 16 अस्पतालों की ये लिस्ट है, इसमें से एक अस्पताल को छोड़कर किसी अस्पताल ने महानगर पालिका के इस पत्र का जवाब नहीं दिया। 1 महीने में एक बार अस्पताल ने जवाब दिया तो उसने ये बोला कि हमारे यहाँ कोरोना कोई पेशेंट हमने भर्ती किया ही नहीं था, इसके लिए हमारे पास माहिती उपलब्ध नहीं है। अगर उन्होंने कोरोना पेशेंट भर्ती नहीं किया था तो वो विषय अलग हो गया। फिर मैंने पूछा कि क्या हो गया, 23 तारीख को आपने पत्र भेजा है, 20 दिन से ज्यादा हो गए, क्या जवाब आया? नहीं आया। तो महानगर पालिका ने फिर 17 तारीख को एक नोटिस निकाला। यह नोटिस का मेरे हाथ में प्रत है। इन्हीं 16 अस्पतालों को नोटिस निकाला है। इस नोटिस में महानगर पालिका ने 16 अस्पतालों के नाम लिखे हैं और नीचे विषय में लिखा है आपके अस्पताल में, ये मराठी में, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, आपके अस्पताल में कोविड-19 अंतर्गत दाखिल हुए मरीजों का दैनिक अहवाल मिलने बाबत। फिर उसमें संदर्भ में यह जो पत्र दिखाया था आपको, इस पत्र का संदर्भ लिखा उन्होंने कि ये तारीख को हमने आपको पत्र भेजा था। फिर उसमें लिखा है 3 उसमें अधिनियम, बॉम्बे नर्सिंग होम एक्ट, मुंबई सुश्रूषा गृह अधिनियम और 7 रोग अधिनियम, इन 3 अधिनियम का हवाला देते हुए महानगर पालिका ने लिखा है कि आपसे माहिती मांगी गई थी। मैं हिंदी में पढ़ को आपको सुना रहा हूं, जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। महानगर पालिका ने इनसे मांगा कि शासन, आपसे हमने माहिती मांगी थी कोविड-19 के संदर्भ में मार्च 2020 से अब तक, वो आपने नहीं दिए। इस कारण शासन को और पुलिस आयुक्त परिमंडल 2 को हम माहिती दे नहीं पा रहे हैं। तो फिर इन तीनों जो कानून अभी मैंने एक्ट बताया, इनका उल्लेख करके ये लिखा हुआ है नीचे। फिर सवाल उनसे किया हुआ है कि आप बताइए कि आप पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाए, का कार्यवाही करना यूं। अस्पतालों से ही महानगर पालिका ने नोटिस देके पूछा है। और फिर इनको नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ चाहे लेखी खुलासा त्वरित या कार्यालय सादर करा, एक खुलासा इन कार्यालय में मांगा है। तो इस नोटिस के बाद में अब उम्मीद है कि शायद ये अस्पताल जो है कुछ जवाब दे दे, और अगर नहीं भी देते हैं अस्पताल, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है अस्पताल जवाब नहीं देने वाले, क्योंकि वो जवाब देंगे तो वो फॉल्ट में है। मैंने इससे पहले निकाला है, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था मैंने कि 52 लाख का रिफंड था वसई आई प्रभाग में। तो कुल 9 प्रभाग है वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत, और 9 में से एक वसई प्रभाग आई में मैंने पिछली बार आपको बताया था 5 करोड़ से अधिक का बिजनेस हुआ था और 52 लाख का रिफंड था। अभी मेरे पास डेटा सब आ गया है, लेकिन मैंने उसको टोटल नहीं किया है। लेकिन तब भी ये जो डेटा जो मैं बता रहा हूं रिफंड का, वो 52 लाख से बढ़ के 1 करोड़ के आसपास जा चुका है पूरा वसई विरार महानगर पालिका का। सबसे ज्यादा पेशेंट वसई विरार आई प्रभाग में ही थे, आई प्रभाग के 3 अस्पतालों में, उसके अलावा दूसरे अस्पतालों में भी थे, तो वहां से भी डेटा मेरे पास आया है। और इसको अगर सबको मिलाएंगे तो करीब 1 करोड़ से ऊपर का ये जा रहा है। जो पैसा रिफंडेड अमाउंट है, रिफंड होना चाहिए, लेकिन अस्पताल उसका खुलासा नहीं कर रहे कि उन्होंने वो रिफंड किया है कि नहीं किया है। मेरी मांग यही है कि पैसा पब्लिक का है, पब्लिक को रिफंड होना चाहिए। जब सरकार ने नियम बनाया तो नियम की पालना होनी चाहिए। नियम की पालना क्यों नहीं हो रही है? तो अब ये नोटिस गया है, इसके बाद में अगर अस्पताल क्या करते हैं, मैं बना रहा हूं साथ में
इसके बाद में जैसा अपडेट आएगा आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर। लेकिन आपसे एक विनती जरूर करूंगा कि इस वीडियो को शेयर तो आप कीजिए ही, साथ में अगर आपकी पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिससे अस्पतालों ने ज्यादा पैसा लूटा है, तो उसको जरूर इस बारे में बताइए कि उनका रिफंड जो है अस्पताल के पास वो जाके मांगे, महानगर पालिका को जाकर सवाल करे कि हमको रिफंड क्यों नहीं मिला। मामले में तेजी जरूर आएगी, आपका पैसा आपको रिफंड मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और इस तरह के खुलासे आगे भी मैं करता रहूंगा। जनता के भले के लिए मेरा जो ड्यूटी है मैं करता रहूंगा। लेकिन आप इतना जरूर कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में जाए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।